प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। छठी कक्षा गणित की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम संख्या रेखा को कैसे बनाते हैं और अंकों को हम संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं। आपको बताया था कि संख्या रेखा के बीच में हम शून्य लेते हैं और शून्य के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 इस तरह से हम संख्याओं को लेते हैं और शून्य के राइट साइड में हम प्लस वाली संख्याओं को, धनात्मक संख्याओं को लेते हैं, +1, +2, +3, +4 आदि। तो बच्चों, आज हम की संख्या रेखा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम संख्या रेखा का प्रयोग किस तरह से जोड़ने में और घटाने में कर सकते हैं। बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था कि जब हम जोड़ते हैं 20 और 25 तो हम किस तरह से जोड़ते हैं, जब हमें 25 में से 20 घटाना है तो किस तरह से घटाना है, और जब 20 में से 25 घटाना है तो कैसे घटाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आज इस प्रश्नावली में मिलने वाला है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2 को। 6.2 को शुरू करने से पहले बच्चों, हम जान लेते हैं कि संख्या रेखा पर हम किस तरह से संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं। देखिए बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि हम संख्या रेखा का प्रयोग किस तरह से पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के लिए कर सकते हैं। पहला केस है 3 जमा 4। तो आपने पहला अंक लेना है संख्या रेखा पर 3, और 3 यहां पर है। अगर आपको जमा करना है तो आपको जाना है राइट साइड, अगर आपको घटाना है तो आपको कहाँ आना है, लेफ्ट साइड। प्लस मीन्स कहाँ को जाएगा आप, राइट साइड को। माइनस मीन्स कहाँ को आएंगे आप, लेफ्ट साइड को। अब देखिए, जमा 3 यहां से शुरू करना है, +4, तो प्लस है तो राइट साइड को जाना है। कितना जाना है, 4 पॉइंट। देखिए यहां पर है हम 1 2 3 4, तो हम कहां पर पहुंचे, 7 पर। तो 3 जमा 4 कितना हुआ, 7। दूसरा केस, हम -3 पर है। कहां पर है, यहां पर, यहां है बच्चों -3 पर है। और हम आगे क्या है, प्लस। प्लस मीन्स कहां को जाना है, राइट साइड में। कितने कदम, 4 कदम। तो कहां पहुंचेगी, 1 2 3 4। तो बच्चों आप कहां पहुंचे, +1 पर। तो -3 जमा 4 कितना हुआ, 1। इसी तरह से तीसरे में 4 - 3, हम कहां पर है, 4 पर। बच्चों 4 यहाँ पर है, प्लस का 4 है, ये 4 प्लस का है तो +4 यहाँ पर है। -3, अब जब माइनस होगा तो माइनस आप कहाँ को आएंगे, लेफ्ट साइड। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। तो 1 2 3, तो कहाँ पर पहुंचे, हम पहुंचे 1 पर। इसी तरह से बच्चों 3 - 4 है, हम 3 पर है, यहाँ पर है हम 3 पर। और -4, माइनस मतलब आपने लेफ्ट साइड को आना है। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। तो यहाँ से जब लेफ्ट साइड में 4 पॉइंट आएंगे, 1 पॉइंट 2 3 4, तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, -1 पर। तो इस तरह से बच्चों हम संख्या रेखा का प्रयोग पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के लिए करते हैं। चलिए अब प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो ए 5 से 3 अधिक है। बच्चों ये एक संख्या रेखा है और आपने
इसका प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करना है जो 5 से 3 अधिक है। बच्चों 5 से 3 अधिक है तो शुरू कहाँ से करना है आपने? 5 से। 5 आपका यहाँ पर है। 3 अधिक, अधिक मतलब आपने जोड़ना है। तो जब हम जोड़ते हैं तो आप किस तरफ को जाते हैं? राइट साइड को। तो कितने कदम जाना आपने? 3 अधिक, 3 कदम। तो 5 से शुरू करना है, 3 कदम आपने जाना है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो बच्चों पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ? 8। तो पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ? ए में 8। तो इस तरह से आप भाग ए प्रश्न नंबर 1 का करेंगे। इसी तरह से एक और भाग करता हूं मैं इसका, डी -2 से 3 कम है। तो बच्चों -2 से 3 कम है, -2 पर आपने पहले जाना है। ये आपका -2 है यहाँ पर। -2 से 3 कम, कम है तो इसका मतलब आपने लेफ्ट साइड को आना है। कितने कदम? 3 कदम। तो लेफ्ट साइड को 3 कदम आएंगे, 1 2 3। तो बच्चों हम कहाँ पर पहुँचते हैं? -5 पर। तो -2 से 3 कम जो पूर्णांक है वो कितना है? -5। इस तरह से आप प्रश्न नंबर पहले के सभी भाग पूरे करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए। 9 जमा -6। तो बच्चों आपने शुरू कहाँ से करना है? 9 से। तो संख्या रेखा पर 9 यहाँ पर आप देख रहे हैं, जमा करना है -6। अब बच्चों इसमें एक चीज है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। तो 9 जमा -6 हम लिख सकते हैं इसको 9 -6। प्लस और माइनस क्या होता है? गुणे में माइनस। अब देखिए हम 9 पर है, माइनस करना है। माइनस का मतलब आपने लेफ्ट की ओर आना है। कहाँ को आना है? उल्टे हाथ की ओर आना है 9 से। अगर प्लस होता, यहाँ जमे का निशान होता, तो आपने कहाँ जाना था? उल्टे हाथ की ओर, राइट हैंड की साइड जाना था। कितने कदम जाना है? 6 कदम। जाना नहीं, आना है वापस। तो 9 से 6 कदम, 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो बच्चों आप कहाँ पर पहुँचे? आप पहुँचे 3 पर। तो 9 - 6 कितना उत्तर आया? 3। बच्चों दूसरे का पार्ट एफ लिया है, -2 जमा 8 जमा -4। तो बच्चों आपने शुरू कहाँ से करना है? -2 जमा 8 और यहाँ जमा और माइनस। तो जमा और माइनस जहाँ होगा वहाँ क्या आएगा? माइनस। अब -2 से शुरू करना है। -2 संख्या रेखा पर इस पॉइंट पर है -2। देखिए -2 के बाद है जमा 8। जमा मतलब आपको राइट साइड जाना है। कितने पॉइंट? 8 पॉइंट। तो -2 से शुरू करके राइट साइड को 8 पॉइंट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पॉइंट चले गए। उसके बाद है -6। अब क्या करना है? यहाँ पर जब पहुँच गए, यहाँ से आपने माइनस, माइनस मतलब आपने लेफ्ट को आना है। कितने कदम? 6 कदम। तो यहाँ 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम और 6 कदम। तो आप बच्चों कहाँ पर पहुँचे? आप पहुँचे इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है? 0। तो उत्तर कितना आएगा? 0। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्न नंबर दूसरे के सभी भाग पूरे करने हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्न का योग ज्ञात कीजिए। ए 11 जमा -7। अब हम संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका योग हम ज्ञात करेंगे। बच्चों देखिए प्लस और माइनस एक साथ है और बीच में ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब गुणा। तो जब ऐसी स्थिति होती है, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस और माइनस गुणा करके आता है माइनस। और बच्चों जब आप 11 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस तरह से आपने तीसरे के सभी भाग करने हैं।
देखिए इसी का एक और पार्ट लिया है मैंने, -13 जमा जमा 18। तो यहाँ पर बच्चों जो प्लस और प्लस गुणे में प्लस ही होता है, और -13 जमा 18, एक संख्या माइनस की है दूसरी संख्या प्लस की है, तो करते क्या है माइनस, 18 - 13 5। चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का, बड़ी है प्लस की। तो इस तरह से आप करेंगे। बी बच्चों एफ है -217 जमा -100। तो -217 यहाँ प्लस है, अंदर ब्रैकेट के माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। अब बच्चों अगर दोनों संख्या माइनस की होती है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो उनको हम जोड़ते हैं। तो 217 और 100 हुआ 317, और चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो इस तरह से तीसरे के आपने सभी भाग कंप्लीट करने हैं। बच्चों प्लस और माइनस की दो संख्याएं आपके पास है, उनको आपने हल करना है। जैसे पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या भी प्लस की है, तो उनको क्या करना है, आपने प्लस ही करना है। और प्लस करने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें चिन्ह भी किसका आएगा, प्लस का। अगर ऐसा हो पहली संख्या माइनस की हो दूसरी भी माइनस की हो, तो उन दोनों को क्या करना है, आपने किया जाना है प्लस, करना प्लस है, और प्लस करके जो उत्तर आएगा उसमें चिन्ह माइनस का लगाना। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली संख्या आपकी प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो उस केस में एक संख्या अगर प्लस की है दूसरी माइनस की है, उस केस में आपको करना क्या है, माइनस करना है। और माइनस करने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें चिन्ह क्या लगेगा, वो लगेगा बड़ी संख्या वाला चिन्ह। कि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का लगेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ये आपने देखना है। नंबर 4 ऐसा भी हो सकता है, पहली संख्या भी आपकी माइनस की है और दूसरी संख्या आपकी प्लस की है, तो उस स्थिति में आपने उन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करके जो उत्तर आएगा उसमें चिन्ह किसका लगाना है, बड़ी संख्या का। तो बच्चों इस तरह से आपने इस सारणी को लिखना है और याद रखना है, ताकि आप प्लस माइनस में गलती ना करें। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, योग ज्ञात करो 137 और -354। तो 137 में आपने जोड़ना है किसको, -354 को। तो बच्चों यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 137 -354। पहली संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है। अगर ऐसा है, जो सारणी मैंने आपको पहले बताई है, पहली संख्या प्लस की दूसरी माइनस की, उनको करते क्या है, माइनस करते हैं। तो माइनस कैसे होगा, 137 में से 354 तो नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा 354 में से 137, 14 - 7 7, 4 - 3 1, और यहाँ 3 - 1 2। बच्चों उत्तर कितना आया, 217। अब जो सारणी बनाई है उसमें मैंने 4 कॉलम बनाए। पहला था पहली संख्या का चिन्ह, दूसरा था दूसरी संख्या का चिन्ह, तीसरा कॉलम था किया जाना है, चौथा था उत्तर में चिन्ह। अब अगर पहली संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो उत्तर में चिन्ह किसका होता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का एक ही है, यहाँ माइनस की है, तो ये आएगा -217। तो इस तरह से आपने करना है। बच्चों -312, 39 और 192, इन तीनों का योग आपने ज्ञात करना है। तो -312 योग ज्ञात करना है 39 जमा 192। अब बच्चों जो दो प्लस के हैं इनको हम पहले जोड़ देंगे, -312, 39 और 192, ये हम जोड़ लेंगे। 9 और 2 11, 9 3 12 1 13, और 1 और 1 2, ये बना जमा 231। अब एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है, क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 312 में से आप 231 माइनस करेंगे, 2 में से गए 1, 11 में से 3 के 8, 2 - 2 0। तो ये आया बच्चों 81। अब जो 81 है इसमें जो चिन्ह है, चिन्ह किसका लगेगा, ये हमने देखना है। बच्चों चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का, और जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो माइनस की है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से आपने हल करना है। बच्चों आज का होमवर्क है 6.2 के सभी प्रश्न।